21वां सवाल है, समीपतम टी टाओरी तारे पृथ्वी से कितने दूरी पर हैं या कितने दूर हैं? ऑप्शन ए 800 प्रकाश वर्ष, बी 200 प्रकाश वर्ष, सी 400 प्रकाश वर्ष, या डी 1200 प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 400 प्रकाश वर्ष। टी टाओरी तारे पृथ्वी से 400 इन तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्मों में पाए जाते हैं। इन्हें युग्म तारा कहा जाता है। युग्म तारा। 22वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सफेद ड्वार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं। ये भी सही है। सफेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। ये भी सही है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। ये भी सही है। ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। ये भी सही है। यानी जब घनत्व ज़्यादा है तो भार ज़्यादा होगा ही, तो भार भी ज़्यादा होगा, यानी वजन भी ज़्यादा होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी चारों सही है। श्वेत वामन का पता, यानी सफेद ड्वार्फ का पता सर्वप्रथम आर.एच. फाउबर ने लगाया था। आर.एच. फाउबर ने लगाया था। 23वां सवाल है, निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे छोटा दिन किस ग्रह पे होता है? किस पर सबसे छोटा दिन होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। छोटा दिन। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। तथा ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर। 24वां सवाल है, हैली, गेल तथा विल्सन क्या हैं? उल्का, धूमकेतु, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह? यूपीटीजीटी 2011 में ये सवाल पूछा गया है। यूपीटीजीटी 2011। इसका सही जवाब है धूमकेतु।
हैली, गेल तथा विल्सन धूमकेतु के नाम हैं। इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है, पुच्छल तारा। निम्नलिखित में किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्र ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? कोपरनिकस, आई न्यूटन या हेरोडोटस या अरस्तू? तो ये दोनों तो पुराने हैं, तो ये 1543 में तो हो नहीं सकते, तो ये दोनों पहले ही गलत हो गए। अब बचे कोपरनिकस या आइजैक न्यूटन, दोनों में से कौन? इसका सही जवाब है कोपरनिकस। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड, केंद्रस्थ ब्रह्मांड, इसकी जगह पे सूर्य केंद्रस्थ, सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। छब्बीसवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था? आर्यभट्ट, भास्कर, IRS-1 1A, चीन या मिस्र? सर ये तो ये ऑप्शन ही कहीं गलत हो गया, गलत से आ गया। ये GDC लेक्चर 2017 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। सत्ताईसवां सवाल है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? यानी चारों ग्रह, निम्नलिखित चारों ग्रह दिए गए, इनमें से बाह्य ग्रह कौन से हैं? शुक्र, मंगल, यूरेनस या पृथ्वी? UPTGT 2016 का सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरेनस। ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये है अरुण, ये वरुण। अरुण को ही यूरेनस कहा जाता है। ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और सूर्य के नजदीकी चारों ग्रह, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह। 28वां सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ावा तारा कहा जाता है? ये जुड़ावा बहन है, कहीं गलत टाइपिंग हो गया है। जुड़ावा बहन, पृथ्वी का जुड़ावा बहन। आशा है सब लोग जानते होंगे। शुक्र, मंगल, बृहस्पति या बुध? इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़ावा बहन, पृथ्वी की जुड़ावा बहन कहा जाता है। इसका कारण है कि ये पृथ्वी के समान ही है।
समान ही है, इसमें घनत्व लगभग समान है, आकार भी इसी के पृथ्वी के समान ही है। इसे भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति, वरुण, शनि या मंगल? इसका सही जवाब है शनि। शनि एक सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 30वां सवाल है, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? मंगल, बृहस्पति, बुध पर या शनि पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति पर। बृहस्पति पर लाल धब्बा पाया जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर सबसे बड़ा ग्रह, इस पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। जो एक निरंतर चलने वाली चक्रवातीय निरंतर चलने वाली निरंतर चलने वाली चक्रवातीय तूफान है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, जिसका कारण है इस पे आयरन की अधिकता है।